अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबीना नासिर महमूद है और आज की इस लाइव वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए दुआ है कि आपके दिल में मुस्कुराहट है, आपके इर्द गिर्द रंग रोशनी खुशबू रहे, आपके दिल में उम्मीद का दिया जलता रहे और यकीन के साथ अपने मंजिल की जानिब आगे बढ़ते रहें। आज इस स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन में मेरे गेस्ट भी बहुत स्पेशल हैं। उनको मिलने के बाद आप ये जानेंगे कि कैसे ईमानदारी, अल्लाह पे तवक्कुल और मेहनत से इंसान अपनी जिंदगियां बदल सकता है। बात का आगाज मैं अभी करती हूँ। बस मैं हमारे इंटरनेट का सिग्नल जो है वो से लो जा रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि इस पोस्ट को मैं कम से कम वहाँ ज़िंदगी एक बहुत लंबा सफ़र है और इसमें कामयाब होके वही लोग आगे बढ़ जाते हैं जो कि नई तकाज़ों को अपने साथ लेके चलते हैं और उस जो नई चीज़ें आती हैं उसको लेके साथ चलते हैं, उनको अपने साथ शामिल करके चलते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में जो बहारें होती हैं वो हमेशा कायम और दायम रहती हैं। तो अपनी वीडियो को मैं यहाँ पब्लिक कर लूँ क्योंकि जब स्ट्रीम यार्ड से जब हम ऑनलाइन जाते हैं इंटरनेट सही रह जाएगा काम, तो माजरत आप सबसे इस बात के लिए कि थोड़ा सा डिले हो गया और आई होप कि आप मेरी वीडियो अच्छे से सुन पाएंगे और अपने गेस्ट को फ़ोन कर दूँ। मुझे लगता है भूल गए। अस्सलाम वालेकुम, मुझे लगता है आप भूल गए हैं। अच्छा जी, बस मेरे गेस्ट अभी 2-3 मिनट में हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे और जब तक आप मेरे साथ रहिए तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी, जब वो आएँगे तभी आपसे शेयर करूँगी मैं कि किस तरह इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आती है अगर वो अपने रास्ते जिसमें वो मेहनत कर रहा है उसको छोड़े ना, वो उस पे हिम्मत के साथ डटा रहे एक जगह, जो भी खुदा ताला ने जहाँ भी उसे बोया है वो वहाँ वहीं रह के जो है कामयाबियाँ समेट सकता है। तो आज हम जानेंगे कि एक कामयाब बिजनेसमैन वो कैसे बने, मियाँ अतीक साहब, फिर सेनेटर कैसे बने और वो ग्रुप ऑफ इनकी उनकी कंपनीज हैं, शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसको वो लीड कर रहे हैं। तो वो लीडर भी कैसे बने, ठीक है? तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हम उनकी लाइफ जर्नी से सीखना चाहें तो। आप मुझे ये बताएं कि मेरी वीडियो और मेरी वॉइस आपको सही आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली? क्या आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? मुझे जो है लिंक वगैरह भेजने में तंगी हो रही है थोड़ी सी। चलिए इसको दूसरे नंबर पर भेजेंगे, फिर हम इधर से नहीं जाएगी तो हम इधर से भेज देंगे। यस, कोशिश करे, हिम्मत करे इंसान तो कभी हार नहीं होती। बिना बिना चप्पू के नदियाँ कश्ती पार नहीं होती। ऑडियो इज क्लियर? यस, ओके। जो हिम्मत करते हैं और अपनी जगह नहीं छोड़ते तो उनको कामयाबी मिल जाती है। तो आज हम उनकी जर्नी के हवाले से बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो एक बिजनेसमैन हैं, वो पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी
को सीखना चाहते हैं, नई इनोवेशंस जब आती हैं तो वो उसको अडॉप्ट करते हैं। तो मैंने उनके आज 2-3 इंटरव्यूज और सुन लिए जो उन्होंने दूसरे लोगों को दिए थे, दूसरे होस्ट को दिए थे, ताकि मैं जान सकूं उनके बारे में थोड़ा सा और मुझे ज़्यादा बेहतर तौर पे पता हो उनके बारे में। तो ताकि मुझे मदद मिल जाए उनसे सवालात करने में और उनसे वो सवाल करूं जो उन्होंने बाकी जगह पे नहीं उनका आंसर दिया। तो आज हम उनकी लाइफ जर्नी के बारे में उनसे पूछेंगे और एक छोटे बिजनेसमैन से एक बड़े कामयाब बिजनेसमैन कैसे बने वो, फिर एक कामयाब बिजनेसमैन से वो एक कामयाब सेनेटर कैसे बने, और वो अब कामयाब सेनेटर के अलावा और नई टेक्नोलॉजीज की तरफ आ रहे हैं। कल मेरे ख्याल में उन्होंने अपना एक शो स्टार्ट किया है, डिजिटल सेनेटर शो। तो उनका जो शो था वो मैंने पूरा सुना, मुझे इतनी खुशी हुई एंड आई वाज फीलिंग कि हाउ स्वीट, कितने अच्छे तरीके से वो उसको रन कर रहे थे। और जब तक इंसान के अंदर सीखने की जद्दोजहद नहीं होती, सीखने का एक अंसर नहीं पाया जाता, तब तक वो चीजों को कर नहीं सकता। अच्छा, मेरे तमाम प्यारे व्यूवर्स जो आप मुझे देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ मेंशन करें आप किस सिटी या किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं तो मुझे खुशी होगी और मैं आपकी ज्यादा मदद कर पाऊंगी ये समझ के कि अच्छा आप मुझे जुड़ते हैं मेरे साथ, मेरी बात सुनते हैं। तो मैं आपको क्या ऐसी बात बताऊं जिससे आपको आपकी लाइफ में फायदा हो, क्योंकि आप मेरी वीडियोस पे आते हैं, मेरी वीडियोस को सुनते हैं, सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो मुझे यहाँ लिख के बताएं कि आप मुझे किस जगह से, किस शहर से देख रहे हैं। आज का टॉपिक होगा लाइफ जर्नी। आप सबकी भी एक लाइफ जर्नी रही होगी। आप जिस मकाम पे आज पहुंचे हुए हैं उस मकाम पे आपने बहुत पहले कोशिश की होगी और आज आप जिस जगह काम कर रहे हैं उस जगह आपने आने से पहले बहुत तगदो और मेहनत की होगी। तो कितने मजे की बात है। कल परसों मैं एक चीज सुन रही थी कि हम अपनी आदतों का, हम जो आदतें हमारी होती हैं हम उसका मजमुआ होते हैं। तो अगर आज के बाद हम कहीं पहुंचना चाहते हैं, हम कहीं जाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए, मतलब हमें चाहिए कि आज हम कुछ ऐसी नई आदतें अपनाएं कि अगले आने वाले 6 मंथ्स के बाद, अगले आने वाले 1 साल के बाद हम उस मकाम पे हों जहां हम अपने आप को देखते हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी हमें। ठीक है। तो अच्छा, साथ कह रही हैं कि मियाँ अतीक हमें कब ज्वाइन करेंगे। मैंने उनको लिंक भेजा है, उनकी जो एप्लीकेशन है वो डिलीट हो गई थी उनसे, तो जैसे ही वो तो रीस्टार्ट कर रहे हैं अपने फोन के साथ कुछ जो है ना उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, वो भी ज्वाइन कर लेंगे हमें। और मोहम्मद असलान कहते हैं मुल्तान से हैं वो, थैंक यू सो मच। क्या आप मुल्तान से, अमीर हमजा भी मुल्तान से देख रहे हैं, आईमा को तो मुझे पता है भाई कश्मीर से देख रही हैं। मेरे वालिद साहब मेरे साथ हैं, नासिर महमूद कुरैशी। और इसके अलावा असलान कह रहे हैं ऑडियो इज क्लियर और वीडियो इज क्लियर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मुझे व्यूअर्स सुन रहे हैं, आपकी जिंदगी में आप अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं, फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज या फुल ऑफ मतलब पैशन, या फुल, आप क्या देखते हैं आपकी जिंदगी में क्या चीज सबसे ज्यादा है? अगर आप मुझे बताना चाहें तो वो एक लफ्ज में क्या बताएंगे? तो यहाँ कमेंट में लिख के बताएं मुझे कि आपकी जिंदगी आपको कैसी लगती है। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ पॉसिबल है? आपको लगता है कि आप जिंदगी में न्यू हाइट्स की तरफ जा सकते हैं? आपको लगता है कि जिंदगी बहुत आसान है? तो आप जब कमेंट करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि आप इंगेज, आप आते हैं, सुनते हैं, आप कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं। ठीक है। तो मुझे खुशी होगी कि अगर आप यहाँ कमेंट करके मुझे बताएंगे। लाइफ जर्नी आज का टॉपिक है। आपको पता है कि मैं 2 तरह से सेशन करती हूँ। आपको पता है कि मैं 2 तरह से सेशन करती हूँ। एक वो जो इंटरव्यूज के सिलसिले की कड़ी होते हैं कि मैं जो मेरे साथ शख्सियात जुड़ती हैं उनसे उनकी जिंदगी की जर्नी के हवाले से बात करती हूँ कि उनकी जिंदगी का सफर कैसा रहा, उन्होंने क्या अपनी जिंदगी के सफर में किया, क्या उन्होंने जो है सीखा, किस तरह जिंदगी में आगे बढ़े, क्या मुश्किलात उन्होंने फेस की। तो लाइफ जर्नी में ये बात सारी आ जाती है। इसके अलावा जो है एक सेशन में करती हूँ कुछ स्किल्स पे, स्किल्स पे या उन एक्सपर्टीज पे जिनमें मेरे गेस्ट जो है महारत रखते हैं। तो इससे कुछ ना कुछ टॉपिक पे आप कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। दो स्पेसिफिकली जो मेरे शो के फॉर्मेट हैं उन पे मैं बात कर रही होती हूँ। ठीक है। तो मोहम्मद असलान ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि यस, एनीथिंग कैन बी अचीव्ड। असलान, क्या आप मुझे बताएंगे कि जैसा कि क्या, जैसा कि अगर आपने गोल रखा कि इस साल आपने अपनी पढ़ाई में, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने इतने नंबर्स लेने हैं, तो आप क्या आप उसमें कामयाब हुए?
तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपकी फाइंडिंग्स रहीं? तो मुझे खुशी होगी आप बताएँगे सारे। आप ऐसा भी हो सकता है जिस टॉपिक में बात कर रही हूँ, आप उस टॉपिक में अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर करें। आइमा की मैं एक बहुत अच्छी और ख़ास बात बताऊँ व्हेन वी कनेक्टेड लाइक आइमा को पिछले 2 साल से मैं जानती हूँ और आइमा माशाल्लाह अब इतना ग्रो कर चुकी हैं कि उनका अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत अच्छी वीडियोज़ बना रही हैं, जिसमें वो अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। तो जो उन्होंने सीखा, अब वो उसको अपनी वीडियोज़ की शक्ल में वो अब देना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये तब्दीली आती है आहिस्ता-आहिस्ता, लेकिन अगर आप किसी जर्नी पे चढ़ पड़ें, चल पड़ें, तो ही आती है। तो मैं दोबारा मैसेज करूँगी अपने गेस्ट को और आपसे भी इनपुट चाहूँगी। इसके अलावा अब्दुल फत्ताह सोमर भाई हैं, आपने उनको देखा होगा, अभी उन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया तो मुझे नज़र आए। तो आपने उनकी जर्नी देखी होगी कि जिस तरह वो इंटरव्यूज़ करते थे और इतने इतने लोगों से उन्होंने कनेक्ट किया। तो हम ज़िंदगी में जो कुछ कर रहे होते हैं, अगर हम उस जर्नी में जो काम हम कर रहे हैं, उसकी जल्दी से हमें नताइज या फ्रूट्स ना मिलें, तो आप अल्लाह की उस मदद से या अल्लाह ताला ने जो वादा किया है कि अल्लाह ताला उसको हर इंसान को जो मेहनत करेगा, उसको सिला ज़रूर देगा। आप उसके वादे से दिल मतलब उस पे ईमान रखें आप, अब दिल छोटा मत करें, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो बहुत बेनियाज़ ज़ात है। वो बिन माँगे जब अता कर देती है, जब हम माँग रहे हैं तो वो क्यों नहीं अता करेगी? और जब हम मेहनत कर रहे हैं, तो वो मेहनत कभी भी कहीं भी रायगा नहीं जाएगी। आपको उस वे से नहीं, आपको दूसरे 3-4 वे से खुदा ताला अपनी नेमतों और अपनी ब्लेसिंग से नवाज़ेगा, ठीक है? ज़र साद कह रहे हैं कि बिलीविंग योरसेल्फ इज़ इम्पोर्टेंट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जी, दुनिया के जितने भी बड़े लोग गुज़रे हैं ना, उनका यही कहना रहा है कि ज़िंदगी में हमने ये सोचा कि हमारे लिए मुमकिन है, हमने काम किया और हमने वो अचीव किया। तो हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी हैं आज, वो इस लिहाज से भी बहुत ख़ास है कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 3 वैल्यूज़ को लेके चले हैं और आज इतनी बड़ी कामयाबी और सक्सेस के मुकाम पे हैं। यूसुफ भाई मैं जरा एक तो टॉक करूँ। हम जल्दी से हम उन्होंने जॉइन किया हमें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ इस लाइव सेशन में और आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आपने इस लाइव वीडियो में मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और आज हम आपसे इंशाल्लाह आपकी शख्सियत के बारे में, आपके काम के बारे में जानेंगे। एक छोटा सा आपने एक जो ज़िंदगी का सफ़र एक छोटे से जिस तरह आपने बताते हैं अपनी इंटरव्यूज़ में एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करके आज माशाल्लाह आप इतना कुछ कर रहे हैं और फिर आप में एक लगन है कि आप टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं और मुझे इतनी खुशी हुई यकीन जाने, हालाँकि मेरी आपसे ये इस तरह फर्स्ट मुलाकात है। मैंने आपका कार्ला का शो देखा, बाकी क्योंकि थोड़ी और शोज़ में मैं जब जब एसडीजीज़ में गई थी, बाकी जगह मैंने आपको बात करते सुन तो लिया था, बट जब मैंने ये देखा कि आप खुद अपना एक शो पे आके बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास हुआ और मुझे ये लगा कि आप सीखने में कितने खुद इंटरेस्टेड हैं और कितना आपको लगता है कि सीखना कितना ज़रूरी है। सो मेरी बात तो खत्म नहीं होंगी। तो लेकिन ये है कि जिस तरह आपने अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी, अल्लाह पे तवक्कल और मेहनत से जो सिलसिला स्टार्ट किया है, हम आपकी तरफ बढ़ते हैं और आपसे हम थोड़ा-सा जानते हैं। आपके बारे में हम ये तो जानते हैं कि आप माशाल्लाह शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सीईओ हैं, आप सेनेटर सरअंजाम दे रहे हैं काम गवर्नमेंट के साथ। इसके अलावा एक कामयाब बिज़नेसमैन हैं। तो लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप अपना तारुफ कराएँ और एज़ अ ह्यूमन बीइंग के तौर पर, तो आप कैसे जो है ना डिफाइन करेंगे? थोड़ा मुश्किल सवाल करती हूँ। नहीं नहीं रविया, बिल्कुल भी नहीं। मैं व्हाट आई फील इज दिस, मैं ओहदों पे कतई तौर पर बिलीव नहीं करता। सबसे पहली चीज, ये ओहदे जो हैं ये एक अल्लाह की देन है और ये खुदा जिसको अता करे ये अल्लाह की मेहरबानी है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग इंसान को एक अच्छा इंसान होना चाहिए और मेरी नज़र में एक अच्छा इंसान वो है कि जो इंसानियत की खिदमत करे, दूसरे इंसानों को इज्जत दे और जो दूसरों के लिए कर सकता है वो करे। तो मैं आई पर्सनली फील कि बस इंसान की कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना वो बेहतर कर सके
वो करे बस। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है। और मैं असल में चाह रहा था कि मैं आपके पेज पर आकर और ये इसको शेयर कर दूं, ताकि एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं सिर्फ लिख लूं लाइव विद। जरूर। चले, जब तक सर लिख रहे हैं, हम मैं ये कहना चाहूंगी कि आप देखें कि जदीद दौर जो हमारा दौर चल रहा होता है, ये जो जिस दौर में हम जी रहे होते हैं, हमें उससे अपडेट रहना चाहिए। अपडेट भी रहना चाहिए, दूसरों को भी फिर साथ लेके चलना चाहिए। सो अगर हमें ये खासियत है, अगर हमें ये चीज है कि ना सिर्फ मैं जो कर रहा हूँ मैं भी सीखूं, मैं दूसरे मेरे फ्रेंड्स को बताऊं, वो देखें, वो इंस्पायर हो, वो भी करें, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। चलें जी। रबिया, मैंने इसको आपके उस पर आकर अपना फेसबुक के पेज पर और इसको शेयर कर दिया, तो अब ये मेरी उसमें वॉल पर आ जाएगा ना लाइव? हाँ, आपके वॉल पे अब सारे देख रहे होंगे कि आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं। जी। वेरी वेरी सॉरी, आई वाज बिट, क्योंकि मैं चाहता ये हूँ कि जब आप मेहनत कर रही हैं तो हाँ जी। आपके तो अपने लोग जरूर देख रहे होंगे। व्हाई नॉट के जो मेरे साथ लिंक्ड है वो भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे जो फेसबुक पेज पर भी हैं, फ्रेंड्स में भी हैं, तो वो भी जरूर इसको देखें। जी, और अब पूछिए आप सवाल मुझसे। चलें, अब मैंने तो थोड़ी-सी मैंने सोचा कि आपसे बात करने से पहले मैं आपकी थोड़े इंटरव्यू सुन लूँ। मुझे खुशी हुई, ये मैंने कहा पहले आपको जानने से पहले मैं जान लूँ। लेकिन ये है कि मेरे जो देखने वाले हैं, ये मेरी तरफ से जो रिप्ले में देखेंगे, वो ये जानना चाहेंगे कि आपका अपना ज़िंदगी का सफ़र जो है, इब्तिदा वो कहाँ से हुई? और ये पहला सवाल है मेरा आपसे। देखिए जी, मैं स्कूल में पढ़ता था 7th क्लास में, और मैंने अपना प्रोफेशन रावलपिंडी के राजा बाजार की एक छोटी सी दुकान से किया। और मुझे फख्र है कि मेरे वालिद भी एक मजदूर आदमी थे और मैं एक मजदूर बाप का मजदूर बेटा हूँ। मैं आज तक भी, यकीन कीजिएगा, किसी दुनियावी चीज पर बिलीव नहीं करता। मैं बड़े बड़े बैंक अकाउंटों पर बिलीव नहीं करता। यहाँ तक के ईमानदारी की बात है, खुदा ने मुझे जो मेहरबानी फरमाई कि जो सेनेटर बनाया, तो मैं 22 करोड़ आवाम में, देयर आर 103 103 सेनेटर्स हैं, अल्लाह ने अगर मुझे उसमें लाया है तो मैं ये समझता हूं कि मैं सेनेट के अंदर सेनेटर हूं, सेनेट के बाहर मैं एक आम आदमी हूं। ये तो मेरा बिलीव है। और जैसे आपने कहा कि यस, मैंने एक अपना प्रोफेशन वे बैक 1977 में एक छोटी सी दुकान से एक शॉपकीपर की हैसियत से किया। अल्लाह की मेहरबानी से फिर वक्त के साथ साथ मेहनत करते हुए मैंने, मेरे वालिद ने, बिकॉज मेरे वालिद का कोई भाई नहीं है, उनकी कोई बहन नहीं है, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, नहीं थी, वो दुनिया से चले गए मेरे वालिद साहब। और मेरा भी कोई भाई नहीं था, तो वी वर मोर देन ब्रदर्स टू ईच अदर। और बाप बेटे का रिश्ता तो एक अपनी जगह पर है, हम अच्छे दोस्त थे, हम अच्छे भाइयों की तरह थे, अच्छे कि कुछ भी कहें। तो वो हमने फिर जिस तरह ज़िंदगी का आगाज़ किया कि मैं तकरीबन 18 साल 3 महीने की उम्र थी तो मैं फर्स्ट टाइम जापान चला गया। और उससे पहले मैं कराची जाता था, कराची से अपना माल लाकर और यहाँ हम सेल किया करते थे। आयरन शीट का हमारा बिजनेस उस वक्त में हो गया था। तो अर्ली 80s में, 1981 82 में, 81 में मैं जापान फर्स्ट टाइम गया। फिर हमने इंपोर्ट का काम शुरू किया। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, वक्त के साथ साथ खुदा का बड़ा शुक्र है उसकी ज़ात का कि चीज़ें बढ़ती रही। और ये मैं कहूँगा कि जितनी ये तरक्की है आज, उसमें ग्रुप ऑफ कंपनीज कहें, उसमें ये पार्लियामेंट का सिस्टम कहें, बट इसमें एक पूरी जद्दोजहद शामिल है। तो जो हमारे जो दोस्त, जो बच्चे बच्चियां हैं, यंगस्टर्स हैं, जो अपना कैरियर शुरू करते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि ठीक है, आपको रोल मॉडल तो नज़र आते हैं, शायद अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सक्सेस स्टोरी हूँ, बट इट टुक मोर देन 4 डिकेड जिसमें मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो उसमें बहुत से हार्डशिप्स भी आए, ऐसा वक्त भी आया कि बहुत परेशानियां भी हुई, कारोबार में उतार चढ़ाव आते हैं, वो भी हमने देखा। लेकिन चूंकि आई बिलीव इन इट कि जिंदगी जिसका नाम है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है, और अगर आप भी जिंदगी के साथ कदम ब कदम बढ़े तो आने वाले वक्त में जरूर कामयाबी से अपनी मंजिल की तरफ पहुंचेंगे। जी।
सही। तो सफ़र चाहे जहाँ से स्टार्ट हो आपकी ज़िंदगी की इब्तिदा, अगर जो है अगर आप उसी के ऊपर जमे रहें, और फिर मैंने ये देखा आपकी जो बातचीत है, या आपकी जो एक ईगन वो है ना कि सीखने की एक लगन है, कि अच्छा मैं ये सीख लूँ, मैं ये देख लूँ, मैं खुद ट्राई कर लूँ। अब मैंने एक और इंटरव्यू में ये देखा कि आप ऐप्स दिखा रहे थे कि ये तमाम ऐप्स भी हैं, मैं यूज़ भी करता हूँ। इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं मुझे एक तो खुद यूज़ करना आए, दूसरे मुझे अपने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में उन्होंने हेल्प आउट भी किया। तो मेरा दूसरा सवाल इसी से रेलेवेंट है कि जी मुझे आप ये बताएँ। मैं उसको ये करूंगा। जी पहले करिए, सवाल कीजिए आप। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि एक कामयाब बिज़नेसमैन, जैसे कि माशाल्लाह आप एक कामयाब बिज़नेसमैन हैं, तो आपको क्या लगता है व्हाट इट टेक्स, आपको 40 डे केस वाक़ई लगे इस पे, लेकिन वो क्या चीज़ें थी जो आप पहले ही दिन से लेके चले थे, एंड देन इट टेक्स लाइक आप अपनी जर्नी में चलते गए और उसी को जो है ना साथ लेके चलते गए, क्या चीज़ें थी वो? देखिए जी, सबसे पहली चीज ये, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी तरक्की में जो सबसे बेसिक चीज है वो है अल्लाह पर तवक्कल। क्योंकि जिसका खुदा पर तवक्कल होता है वो फिर शॉर्टकट्स यूज नहीं करता। शॉर्टकट में भी बहुत से लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं जाकर एक ऐसा डिप आता है कि वो उसके साथ बाद दोबारा खड़े नहीं हो सकते। वो इजी कम इजी गो वाली बात होती है। दूसरा, मैं ये कहता हूं जिस तरह मेरे बारे में, मैं अपने बारे में, कि मेरा जो पैसा है, इट्स अ वेरी हार्ड अर्न मनी, इसलिए मुझे उसकी बहुत कदर है। मैं यहां तक कहूंगा, ठीक है, मैं रेडी वाले के साथ खड़ा होकर कभी उससे भावताव नहीं करता। जिस दिन से मुझे ये समझ में आई कि यार क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह ने मुझे दिया है। इवन मैं यहां तक कहूंगा, एक चौक पे एक साहब आया, एक मांगने वाला, और उसने मुझे आगे कहा कि मुझे दे। तो मैंने उसकी शक्ल की तरफ देखा, मैंने कुछ कहा नहीं, तो मुझे आगे से कहता है कि मुझे फिर दोबारा दे। तो मैंने उसको निकाल कर कोई पैसे दिए, थोड़े थे, ज्यादा तो नहीं, बट चले, फिर भी एक अच्छी अमाउंट थी, मैंने उसको दी। तो मुझे कहता है, मतलब है कुछ ज्यादा सोच ना, ये जड़ा तू दे रहे हैं अल्लाह दे दिते विचों दे रहे हैं। दैट वाज ए लर्निंग फॉर मी कि खुदा ने अगर हम सबको बेहतर बनाया है, इसी तरह अल्लाह का फरमान ये है कि जब भी देखो ऊपर की तरफ मत देखो। जो तुमसे ऊपर हैं, जो तुमसे बड़े मुकाम पर हैं, जो दुनियावी तौर पर बड़े हैं, उनकी तरफ मत देखो, बल्कि आप जो है वो अपने नीचे वालों की तरफ देखो। ये दिस इज बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह ने मुझे आपको एक ऐसी जगह पर बिठाया कि हम देने वालों में से हैं। अगर खुदा हमें लेने वालों में से कर लेता तो हम क्या कर सकते थे। तो मकसद ये हुआ कि आपको नेक नियति से, ईमानदारी से जद्दोजहद करनी है, और वो जद्दोजहद जो है वो आपकी मेहनत है, और खुदा उस मेहनत में रंग लाएगा। दूसरी चीज ये है, देखिए, मैं आज के दौर से, और बिलखसूस ये कोरोना के हवाले से, 2020 के हवाले से, ये जो इस वक्त पेंडेमिक चल रहा है पूरी दुनिया में, इसके हवाले से बात करूंगा। आज दुनिया बदलने जा रही है। मैं आप जैसे जितने हमारे भाई बहन हैं, यूथ वाले, यंगस्टर, बच्चे बच्चियां हैं, जो कि 60% हमारे आबादी के हैं, मैं उनसे कहूंगा कि खुदारा, मैं अपने बच्चों को भी बार बार ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि खुदारा टेक्नोलॉजी को समझो। ये मैं अपनी बात पर तो आता हूं। अभी मेरी तो चले जो स्टोरी है वो तो एक अलग चीज है, बट मैं चाहूंगा कि मेरा आज को देखते हुए ये समझें, बिकॉज जैसा कि बात हुई, मैंने जिंदगी में हमेशा कोशिश की कि जो लेटेस्ट गैजेट है वो रखा जाए, क्योंकि यही आपकी तरक्की है। ठीक है, सारे आईफोन X1 नहीं ले सकते, आईफोन 11 नहीं ले सकते, बट ये तो है कि स्मार्टफोन इस वक्त में जो नोकिया का C9 है वो 8-9 हजार रुपए का है। लेकिन आप अपने अंदर कोशिश तो पैदा करें। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है कि क्या सोशल मीडिया को आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए यूज करेंगे? कतई तौर पर नहीं। मैं अगर फेसबुक को यूज करता हूं, अब मैं उसको पैसे बनाने के लिए यूज नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास और बहुत से दरवाजे हैं, खुदा मेरी मदद करता है, जहां से हम पैसे बना सकते हैं, जायज तरीके से कारोबार करके, इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन मैं उसको सीखने के लिए
अपना इल्म के समझते हुए मैं उसको हासिल करता हूं। बट जो बच्चे बच्चियां हैं, और उसके लिए कोई लंबी चौड़ी डिग्री नहीं चाहिए, आप नेकनियति से, ईमानदारी से, वो जो है अपना कौन सा है जी गवर्नमेंट का इग्नाइट, और वो दूसरा जहां पर ये डिफरेंट किस्म के कोर्सेज होते हैं, डीजी वो हिशाम स्किल्स, भी, हाँ डीजी या स्किल्स। डीजी स्किल्स, ये मुझे नहीं पता था। रात में हिशाम के साथ बैठा हुआ था और एक वक्त में कोई 450 लोग उसके साथ थे। मुझे बड़ी खुशी हुई। हिशाम इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी, वी नो ईच अदर फॉर द लास्ट 30 years। 30 साल से मैं उसकी फैमिली को, वो मेरी फैमिली को, आप अंदाजा कीजिए आप उस वक्त में हिशाम की उम्र क्या होगी, और मेरी उम्र भी आज से आधी उम्र के बराबर थी। तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैं 1990 से हिशाम को जानता हूं। तो उनके बड़े भाई हैं, उनके वालिद साहब हैं, उनकी वालिदा, बताने कल मुझे बड़ी खुशी हुई। और इत्तेफाक से मैंने सिर्फ फेसबुक लाइव के ऊपर देखा और वहीं से मैं वो लेकर लिंक, और मैं ऐड हो गया उसके इस पर अपना इस पे यही स्ट्रीम यार्ड पर। तो बताने का, और उसने फौरन मुझे उसको इसमें ले लिया सामने पैनल पे, और हमने बात, बताने का मकसद ये है कि देखिए आज की जो दुनिया है, अगर किसी ने तरक्की करनी है तो वो टेक्नोलॉजी को अपने मकासद को हासिल करने के लिए, अब जिस तरह मैं कहता हूं कि एक यंगस्टर जो है जिसकी उम्र 25-30 साल है, 18 साल के बाद से ले लीजिए, वो अब रेहान अल्लाह वाला इज व्हाट बिग एग्जांपल फॉर एवरीबडी। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को इस कंप्यूटर सेटअप में लाकर, टेक्नोलॉजी में लाकर पैसे बनाने शुरू किए, और फिर प्रोफेशन अडॉप्ट किया। एंड टुडे ही इज आई मीन अल्लाह की उन पर खास मेहरबानी है, ही इज अ सक्सेस स्टोरी इन दैट। मैं इसलिए ये कहता हूं कि क्या यूट्यूब, फेसबुक, इवन टिकटॉक, ये जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ वो एंटरटेनमेंट के लिए हैं? नो। अगर देखा जाए, एक बच्चा या बच्ची, खास तौर पर आप जैसी हमारी बेटी, हमारी बहन जो है, क्या वो घर में बैठकर थोड़ा सा इल्म हासिल कर कर, डीजी स्किल से ही 2-4 कोर्सेज कर कर, क्या वो एक फ्रीलांसर का काम नहीं कर सकती? क्या वो यहाँ पर जो ये आप कर रहे हैं, इस तरह की चीजों को एक अच्छे रैंकिंग में ले जाकर अपने मंथली पैसे नहीं बना सकते? मैंने देखा एक हमारा वो एक जगह पर एक टीवी के एंकर के साथ एक लड़का कोऑर्डिनेटर था, और वो ये एनएलआई का काम करते थे, डिजाइनिंग विजाइनिंग प्रोग्राम्स की जो होती है, ये अपना शुरू में कोलाज बनता है वो बनाया करता था, बड़ा अच्छा था। अब टीवी वालों ने डाउन साइजिंग की, आज से 4-5 महीने उसको निकाल दिया। तो जब वो निकला तो मैंने उसको पूछा, बेटा क्या करेगा? उसने कहा, मियां साहब बस मैं कोशिश कर रहा हूं, और मैं इंशाल्लाह एक चैनल, उसने मुझसे मशवरा किया, यहां तक कि मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार अगर मैं तेरे लिए कुछ कर सका तो मैं, उसने कहा नहीं मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मैं कर लूंगा। उसने एक चैनल रेज किया यूट्यूब का, और बल्कि उसने खरीदा कहीं से, जिसके अंदर कोई 1,500 से 2,000 उसके पास सब्सक्राइबर्स थे। उसके बाद उसने विद इन 3 months उसको 50-60 हजार सब्सक्राइबर पर पहुंचा दिया। आज वो महीने के बड़े आराम से $3-4 हजार बना रहा है, 4 महीने बाद $3,000 बना रहा है। अब आप देखिए, अगर एक आम सा मतलब है वो था, लेकिन दिन रात मेहनत करता है, हर वक्त गाड़ी में कैमरा रखता है, वो रिंग वाली उसने वो रखी हुई है, जहां उसको दिल समझ में आता है वहां वो वीडियो बना। मकसद ये है कि आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए। अब अगर आपको ख्वाहिश हुई, आपने मुझे कहा, मैं आ गया, मुझे भी अब क्या, नाउ आई एम ट्राइंग टू, कि मैं अपने ये वेब के ऊपर मैंने आज मैसेज किया है, उनका हंसते हुए जवाब आया, आई एम ट्राइंग टू कि मैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनको अपने चैनल पर लाऊं और वो भी मुझे रिकमेंड करें। और वो देखिए, अल्लाह का शुक्र है, आई बिकम, आई थिंक शायद फर्स्ट डिजिटल सेनेटर ऑफ द वर्ल्ड। ये थोड़ा ऑनर तो नहीं है कि देखिए, और ये चंद दिन की मेहनत से, और ये किस वक्त की मेहनत है, ये लॉकडाउन की मेहनत है। मैं चाहूंगा कि मैं सबको बताऊं। अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग, इसी काम के लिए मेरे दोस्त है, कई मेरा बेटा है बड़ा, वो कहता बाबा यार आप एक 50,000 का बंदा रख लो,
आई सेड मेरा पुत्र, मैं 50,000 का बंदा तो रख लूंगा, लेकिन वो क्या होगा कि वो फिर हवाई जहाज तो मेरे पास जरूर खरीदा हुआ होगा, लेकिन पायलट कोई और होगा। तो वाई नॉट कि अगर अल्लाह ने मुझे हवाई जहाज दिया है तो मैं पायलट बनने के लिए अपनी स्किल हासिल करूं, ताकि जब मेरा दिल करे मैं खुद, और उसके बाद मैं 6 पायलट जो है वो अपने पास मुलाजिम रख लूं, कम से कम मैं हैंडीकैप तो नहीं हूंगा। दिस इज व्हाट माय फीलिंग्स आर, कि देखिए अल्लाह की मेहरबानी है। मैं समझता ये हूं कि आई वुड बी दी ओनली दिस टाइप ऑफ सक्सेस स्टोरी, कि मैंने पेंडेमिक्स में, लॉकडाउन में 3 के 4 नई कंपनियां बना ली, डिजिटल वर्ल्ड को, पूरी वर्ल्ड को समझ लिया। आज अगर मुझे कोई पूछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, अपना ये जो हमारा ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है, उसके बाद आईओटी क्या है, मतलब दीज आर दी बेसिक्स। ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, IR 4 IR 5, फिर यहां तक के आने वाले वक्त में जो टेक्नोलॉजी है वो कहां जाएगी, यहां तक के दुनिया में कौन सी गवर्नेंस है जो सबसे बेस्ट यूज ऑफ आईटी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइज वर्ल्ड जिसको हम कहें, वो कौन सा मुल्क है। यस, मैंने उसके प्राइम मिनिस्टर को सर्च किया, सॉरी प्रेसिडेंट लेडी है उनकी, उनको सर्च किया, उनके मिनिस्टर्स को देखा, उनके वीडियोस देखे, उनका सिस्टम देखा, दुबई की जो गवर्नेंस है उसको देखा। आई मीन दिस इज व्हाट द लर्निंग इज। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि 2 चीजें हैं, आप टेक्नोलॉजी को यूज करें अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, अपना मकसद, अपना टारगेट हासिल करने के लिए। अल्लाह मदद करेगा और जरूर उसमें बेहतरी होगी। जी प्लीज। सॉरी। बहुत मुझे खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई आपका एंथुसियाज्म देख के। बात तो यही होती है ना कि अगर हम या तो दूसरों पर डिपेंड कर लें या वो सीख के खुद को काबिल बना के फिर 4 लोगों को काबिल बनाए, उसका मजा ही कुछ रहता है। अच्छा, तो यही आपके बिजनेस की सक्सेस स्टोरी रही होगी। आपने जो भी चीज इनोवेशन आई उसको सीखा। मैं अच्छा, मुझे एक बात बता। जी 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 ये मैं यहाँ आपके साथ एक मजाक की हद तक बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक था। एक वक्त में हमारी फैक्ट्री नहीं चलती थी, जब मेरे वालिद की डेथ हुई तो मैं कई कई दिन, एक एक हफ्ता फैक्ट्री के अंदर रहता था। और अगर देखा जाए तो हमारी मतलब है शायद नज़र भी पूरी वहां तक ना पहुंच सके, इतनी एक प्रोडक्शन लाइन है, फिर वापस होके उसी को वापस आती है, फिर वो हमारा पैनल बनता है, लकड़ी का बोर्ड जो है, हजारों की तादाद में उसके अंदर छोटी बड़ी मोटरें लगी हुई हैं वो, और वो एक पूरा प्लांट है। तो आज मुझे याद आ गया, मैं सारा सारा दिन, सारी सारी रात शेड के अंदर रहता था, और वो जो शीट्स थी मैं उनके ऊपर सो जाता था। मेरे बच्चे छोटे थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 1994 में, जब मेरे वालिद की डेथ हुई। 95 में मैंने ये मेहनत इस तरीके से 94 और 95 में करनी शुरू की। अल्लाह ने मदद की। ये जो आपने कहा, मैं जिस मशीन पर खड़ा जाता था तो ऑपरेटर मशीन का हट जाता था, और एक एक बटन, हजारों बटन है जी हमारे फैक्ट्री पे। मेरा अल्लाह बड़ा है, शुक्र है अल्लाह की जात का, और मैं खुद वो मशीन चलाता था। बड़ी, मैं देखिए इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैक्ट्री के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, मतलब बड़ा प्लांट हो गया हमारा। उसी तरह का एक प्लांट जो है लाहौर में है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अगर फैक्ट्री पे महीने महीने नहीं भी जाता तो मैं जैसे अभी भी कहता हूँ कि मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स को, मेरा होटल दुनिया में कहीं और भी है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं वहां पर, ये अभी मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ कि वहां पर क्या हो रहा है। दिस इज व्हाट द टेक्नोलॉजी इज, कि मैं अपने कमरे में बैठकर, नोइंग द टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी आसानी से, और ये शौक की बात है मैं ये कहूंगा। और फिर जैसे जैसे मैं चीजों को सीखता गया, उस तरह मेरी कमांड बढ़ती गई, मेरी मैनेजमेंट बेहतर होती गई, और अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी टीम से काम भी बेहतर तरीके से ले सकता हूँ। जी प्लीज। सही सही सही। तो इसका मतलब है जो इनिशियली आपके अंदर की जो ये लगन थी और डेडिकेशन तो आप में थी ही, लेकिन लगन ये कि नई चीज को सीख लेना, मैं खुद देख लूं, ताकि सीख के उसको मैं खुद वो कर सकूं, ऑपरेट कर सकूं। बेटा ठीक हो गया। कुदरती मैंने वो एग्जांपल आपको हवाई जहाज की दे दी ना। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त दी। और मैं आपके। आपसे एक चीज ये भी शेयर करता हूँ कि मुझे एक वक्त में शौक हुआ, और ये अच्छा। आज से तकरीबन
तकरीबन 20 साल पुरानी बात है कि क्यों ना मैं जहाज लूं, 20 साल से भी ज्यादा हो गए, लेट 90s में। और मैंने रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया और मैंने पीपीएल के लिए कोशिश की, जो प्राइवेट पायलट लाइसेंस होता है, जो प्राइवेट पायलट लाइसेंस है उसके लिए, और मैंने फ्लाइंग भी की। लेकिन वो फिर ये हुआ कि एक वक्त में हमें सामने से एक क्लाउड था और एक वो स्पाइरल विंड होती है वो आई, और ये छोटा छोटा सा सेस्ना जहाज था, ये प्रोपेलर टाइप जो होता है, और वो ऐसे यूं घूमा, वॉमिट आई, मैं डर गया। उसके बाद फिर मैंने जहाज नहीं उड़ाया, वरना मुझे शौक था कि यार अगर मैं अपना सही है। जहाज लूंगा तो मैं पायलट पहले बनूंगा और उसके बाद फिर जहाज लूंगा। दिस इज व्हाट मेरी अपनी एक सोच है जी। अच्छा, माशाल्लाह, सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त। सही है। तो अगर आपसे मैं ये पूछूँ कि व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ सक्सेसफुल बिज़नेसमैन राइट नाउ, तो वो क्या चीज़ है? इनोवेशन है फिर? या नई चीज़ों को नहीं सीखना है? मैं नहीं नहीं नहीं, देखिए, ये जो जिसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, मैंने आपसे कहा इनोवेशन भी किसी हद तक है। अगर आप ऐसी चीज़ों में पड़ जाएंगे जो इररेलेवेंट है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो आप फिर अपनी डायरेक्शन से हट जाएंगे। देखिए, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे पहले एंटरप्रेन्योर बनना ज़रूरी है। उसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर की स्किल्स हैं उनको बाहर लेकर आना ज़रूरी है। और वो एक एंटरप्रेन्योर जो है उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, वो किसी भी एक चीज पर कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकता। सॉरी, ये जरा कीजिएगा डिस्प्ले, क्या कह रहे हैं, ताकि मैं जवाब भी दे सकूं। फहद, अच्छा ये फादी, फादी बेटा क्या हाल है? अब देखे, ये मुझे मेरा बरखुरदार है, ये फेसबुक पर आ गया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और मुझे इसने बड़ी अच्छी एक बात याद कराई। और वाकई में ही जब इसके वालदैन की शादी हुई थी तो उसमें मैं गया था, और आज आप इसको देखो, ये चूंकि मेरे एक बहुत मेरा भाइयों जैसा मेरा भाई है वो, तो मतलब जो हमारा बड़ा भाई है उसका ये बरखुरदार है, ये कहिए तो माशाल्लाह। बस दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज। और फिर मैं कहूंगा, देखिए, आज की दुनिया में जो थोड़ा सा मुख्तलिफ होकर चलेगा वो कामयाबी थोड़ा-सा हासिल कर मुझे यस, सकेगा। देखिए, ठीक है। अगर अगर आप फॉलोअर बनेंगे तो आप फिर किसी के पीछे चलेंगे, और क्या पता और कितने पीछे चलने वाले हों। तो अगर आदमी हुँ, कोशिश करे कि किसी तरह भी, कहीं से भी कोशिश करे कि वन ट्राई टू बी, कि मैं नंबर वन हो जाऊं और मैं आगे निकल जाऊं दूसरों से, तो तभी फिर हुँ, वो जुस्तजू भी करेगा, मेहनत भी करेगा, अपने हुँ। रिसोर्सेज को इस्तेमाल भी करेगा। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो आने वाले वक्त में वो आप बहुत आगे भी जा सकता है। जी प्लीज। हाँ जी, और दूसरा मेरा क्वेश्चन इससे रेलेवेंट ही है, जैसे कि आपने कहा माशाल्लाह, आप पहले वो इंसान होंगे जो डिजिटल सेनेटर होंगे, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको सीख भी लें और फिर बाकी सारे पॉलिटिशियंस को भी ले आएँ। तो ये पॉलिटिशियन का आपका करियर कब से स्टार्ट जी हुआ? सेनेटर कैसे बन गए आप और आपके बाय चॉइस बने, बिज़नेस की वजह से बने, किस तरह? ये थोड़ा-सा बताइएगा। और देखिए जी, आप ये कब मैं कितने अरसे से अगेन बने और कितने अरसे से बने? ये मेरा क्वेश्चन है। मैं देखिए, हमारे खानदान में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में कोई पॉलिटिशियन नहीं है। मेरे सर्कल में भी कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं था। हाँ, जो अर्ली 90s थे, जिसमें जो बेनज़ीर का, मोहतरमा बेनज़ीर का सेकंड टेन्योर था, उस वक्त में अगर देखा जाए तो मेरे कुछ रिलेशनशिप हुए उन लोगों के साथ जो उस वक्त पॉलिटिक्स में थे। बल्कि उससे पहले जब वो अपोजिशन में थे उस वक्त भी मेरे उनसे रिलेशन हुए और अच्छे रिलेशनशिप थे। लेकिन वो उस हद तक थे कि मैं, उसके बाद जब मेरे वालिद की डेथ हुई 94 में, तो मैं टोटली उन सब चीज़ों से हट गया। लेकिन 2000 में मैं बिजनेस पॉलिटिक्स जो है उसमें आया, और मैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अपना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और एक्टिंग प्रेसिडेंट भी मैं रहा। तो वहां से फिर थोड़ा सा शौक पैदा हुआ कि क्यों ना कोई रास्ता अपनाया जाए। और उसमें फिर अल्लाह की मेहरबानी थी कि जब मुझे पार्टी ज्वाइन करने की बात आई तो मैंने उस वक्त के मुताबिक, हालांकि लोगों का इम्प्रेशन बहुत एक मुख्तलिफ था,
मगर अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज माय राइट डिसीजन कि मैंने एक उस वक्त के मुताबिक अच्छी पार्टी को ज्वाइन किया। किस हद से, किस एंगल से, जरा समझिएगा कि एमक्यूएम एक वाहिद जमात है कि जहां पर जो लोग डिलीवर करते हैं, जो लोग बढ़कर आगे आते हैं, जो लोग कम्युनिटी वर्क करते हैं, जो चाहते हैं कि वो आम आदमियों की पार्लियामेंट में आवाज बने, उनको हर तरह का ओहदा दिया जाता है। तो इसलिए थैंक्स टू अल्लाह कि उस वक्त में मैं आया और आकर मैंने 2012 में मैंने एमक्यूएम को ज्वाइन किया और फिर 2013 में मैंने एमएनए का इलेक्शन भी लड़ा और फिर मैं थोड़ा थोड़ा ज़रा पॉलिटिक्स में आ गया और 2015 के स्टार्ट में मैंने, मतलब हम 2014 में एंड में हमारा ये डिसीजन हो गया था और 15 के स्टार्ट में आई बिकम द सेनेटर। तो 2015 से लेके 2021 तक मेरा टेन्योर इसका पॉलिटिक्स का है। लेकिन अगेन देखिए, मैं फिर कहूँगा सबको कि ये जो डे ड्रीमिंग है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप डे ड्रीमिंग करते हैं। ब्रिंग योर अदर कोलीग्स हियर। ओके, यस 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 इनामुल्लाह साहब, बिल्कुल मैंने जैसे कहा, अब मैं सबसे पहले तो कोशिश करूंगा कि जो ये डिजिटल सेनेटर शो है उसमें लेकर आऊं। और एक देखिए, जो टॉक शो का और इसका डिफरेंस होगा टीवी का और ये फेसबुक लाइव का, उसमें ये है कि ये एक लाइव शो है, कोई भी आ सकता है। इवन यहाँ तक कि अगर कोई ऐड होना चाहे तो ऐड होकर वो वर्चुअली विंडो में आकर सवाल भी कर सकता है। और वो सवाल करने वाला किसी सिंध के रिमोट एरिया से हो सकता है, कि अपर पंजाब के या कोई जगह से, नॉर्दर्न एरिया से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो इसलिए यस, यू आर वेरी राइट, मेरी कोशिश होगी कि मैं अगला, क्योंकि आज तो 3 दिन टोटल हुए हैं जी मुझे ये स्ट्रीम यार्ड सीखे हुए। 3 दिन से पहले मुझे स्ट्रीम यार्ड का पता नहीं था। टोटल 2 हफ्ते हुए हैं मुझे ये सीखे हुए कि जूम पे 2 हफ्ते से पहले मैं कभी भी किसी चैनल पर, मतलब जूम पर नहीं बैठा था, मुझे जूम का नहीं पता था। तो इसलिए आज अल्लाह का शुक्र है कि आई नो मैं अब एक रेगुलर फीचर बन गया हूँ जूम का भी। ये आपने क्या लिखा है सर, बहुत अच्छा लगा बेटा, जरा ये दोबारा लाइएगा, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर, बहुत ज्यादा। मीर उसामा, जी जी, थैंक यू वेरी मच उसामा, आई एम रियली ग्लैड टू नो दिस। अब देखिए, दिस इज कॉल्ड, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन के बेटा, एक तो एज अ एंकर आप सवाल पूछ रहे हो और उसके साथ डायरेक्टली जो लोग देख रहे हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। आई विश कि मेरे तमाम लीडर इस तरह से बैठें और अवाम को फेस करें, और फिर पता लगेगा कि चीनी कैसे महंगी हुई, आटा कैसे महंगा हुआ, किसको क्या तकलीफ है और किस तरह से वो तकलीफ दूर की जाए। मैं आज भी कहता हूं कि 550 दवाइयों की कीमत मैंने, मेरा अल्लाह जानता है, जिस मतलब है जितनी कोशिश के साथ कीमत कम करवाई थी, की करी इमरान खान साहब ने है, इस हुकूमत ने है, लेकिन मैंने बहुत जदोजहद की। अल्लाह का शुक्र है, अभी चंद महीने पहले, तकरीबन 1 साल, अब तो 7-8 महीने हो गए, 550 दवाइयों की कीमत हुई, कम हुई। और मैं अभी भी कहता हूं, अगर खान साहब मेरी बात मान लेते, आज भी मान ले, तो 5000 दवाइयों की कीमत कम हो सकती है, बहुत सी दवाइयों की कीमत आधी हो सकती है। इसी तरह से मेरे पास हल है, चूंकि मैंने सिस्टम देखा है, सब्जी कैसे सस्ती होगी, आटा कैसे सस्ता होगा, दालें कैसी सस्ती होंगी, फ्रूट कैसे सस्ता होगा, ये मैं समझता हूं। अगर मौका मिला कभी, इंशाल्लाह जरूर, किसी भी बड़े ने मेरी बात सुनी तो आप देखिएगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा, वो चाहे कोई यूनिफॉर्म वाला हो, वो कोई जुडिशरी का हेड हो, या कोई अपना फेडरल कैबिनेट का हेड हो, या कोई मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, खुदा जिसको तौफीक देगा, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह गवाह है कि जब सब मिलकर इस तरफ को आएंगे तभी। और आज अगर आटा सस्ता हो जाए, चीनी सस्ती हो जाए, दालें सस्ती हो जाए, फ्रूट सस्ता हो जाए, सब्जी सस्ती हो जाए, तो एक गरीब आदमी को उसका बहुत बड़ा फायदा होगा।
जी प्लीज। चले, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, और मैं इस चीज को, आप इस चीज को समझते हैं, मतलब कि ये किस तरह का डिजिटल पाकिस्तान या डिजिटल ये जो एज है, या टेक्नोलॉजी को आज के दिन यूज करके कितने आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं आम आवाम को, और वो फिर आपको दूरी भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, और आप उसके पॉइनियर बने हैं, आप उसके फर्स्ट मेंबर बने हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद देती हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है। एंड मुझे ये बताइए कि अब ये टेक्नोलॉजी जो है, बाद में हम एट द एंड हम सारों के क्वेश्चंस भी लेंगे, और वो ये चाह भी रहे हैं कि वो सब आपका इंटरव्यू करें, ताकि वो आपसे सीख पाएं, ताकि वो लोग जो है आपसे फैजियाब हो पाए, ताकि वो जान पाए कि हर इंसान के अंदर खुदा ताला ने ताकत दी है, लेकिन जो डिटरमाइंड रहता है, जो कोशिश करता है, फिर जुस्तजू करता है आगे बढ़ने की, तो वो फिर जैसे मियाँ अतीक साहब ने अपनी जर्नी में अपने आप को साबित किया है, वो वैसे बन जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके बारे में मैंने ये सुना है आपके इंटरव्यू से ही, कि आप टेक्नोलॉजी को बहुत पसंद करते हैं, आपको मोहब्बत है टेक्नोलॉजी से, और ठीक है, और आप फर्स्ट डिजिटल सेनेटर बने हैं। ठीक है, तो आप इस, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत सारी चीजें तब्दीली इसमें लाएंगे, तो आपका आगे क्या प्लान्स हैं? इसके जरिए बहुत से लोगों को, अपने फ्रेंड्स को भी लाएंगे, जैसे कि यहाँ सवाल भी था, और पॉलिटिशियंस जो हैं उनको ये लाएंगे यहाँ? देखिए देखिए, सबसे पहली चीज है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं जो अपना ये जो डिजिटल सेनेटर शो है उसको मैं एक रेगुलर फीचर बनाऊंगा। आजकल चूंकि जरा थोड़ा सा अभी नया नया ये सिलसिला है, और मेरी कोशिश होगी कि हर रोज मिनिमम मैं एक पार्लियामेंट मेंबर को लेकर आऊं, और उसका पहले एक आध दिन पहले बताया जाए, ताकि जो और मिनिस्टर से भी, मेरे अपने दोस्त हैं, मेरे अपने सर्कल के लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने घरों में बैठकर, अपने दफ्तर में बैठकर, जैसे आप मुल्तान से हैं शायद, किस जगह से आपका ताल्लुक है बेटा? मेरा मुल्तान से है। जी जी, मुल्तान से हैं, मुझे याद है। तो देखिए, आप मुल्तान से हैं, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं, जो सवाल करने वाला है वो शायद कराची से हो, या गोखरा पार से हो, या होशियारपुर से हो, या किसी भी रिमोट एरिया से हो। सो दिस इज व्हाट के हम सबको इकट्ठा करके, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि कमेंट पहुंचा दीजिएगा। कौन सा कमेंट, जरा मीर साहब दोबारा बताए। सर, उलमा तक आपकी बात पहुंचाने के लिए आप मुझे लाइव सेशन का मौका। जी जी, जरूर जरूर उसामा, आपका शायद मुझे मैसेज आया था, और मैंने यही कहा, मुझे जितने लोगों का मैसेज आ रहा है, मैं सुबह से आज जो है तकरीबन 7-8 लोगों से बात कर चुका हूं, क्योंकि हमारा 7 से 9 बजे तक एक डिजिटल पाकिस्तान वो सरकार का डिजिटल पाकिस्तान है, और एक डिजिटल पाकिस्तान वो है कि बेटा आप खुद जिसके मेंबर हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा, और आपको पता है कि वो एक एक्टिव और वर्किंग डिजिटल पाकिस्तान है, और उसी डिजिटल पाकिस्तान की वजह से मैं आज आपके सामने एज अ डिजिटल सेनेटर बैठा हूं, और मैं चाहूंगा कि हमारे मिनिस्टर डिजिटल मिनिस्टर्स हों, ताकि उन तक डायरेक्ट अप्रोच हो। मुझे मौका मिला, दुनिया में बेस्ट गवर्नेंस जो है वो हमारे दुबई के शेख मोहम्मद की है। तो एक बहुत करीबी, मैं शेख मोहम्मद से तो नहीं मिल सका, उनके एक बहुत करीबी दोस्त हैं जो अक्सर और बेशतर उनसे मिलते रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यार, ये शेख मोहम्मद की गवर्नेंस में आपको क्या लगता है, यू आर द एडवाइजर, और आप उनके करीबी दोस्त हैं, और आप अक्सर उसने बताया कि शेख को टेक्नोलॉजी का बहुत शौक है, और शेख एक वक्त में, अभी भी, आज भी अपना फेसबुक पेज खुद चेक करता है, और उसको जितने लोग हैं जो उनकी एक किस्म की रियाई कहेंगे, जो दुबई में लोग रह रहे हैं, वो लॉग इन होकर उनके पेज के ऊपर कमेंट करते हैं, जिसको शेख खुद देखता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, अगर हमारे भी जो ओहदेदार हैं, जिम्मेदार हैं, उसमें कोई भी है, मतलब देखिए, मैं कभी नहीं कहूंगा कि इमरान खान साहब कौम के साथ लॉयल नहीं, यस ही इज अ वेरी लॉयल पर्सन। अगर देखा जाए तो खान साहब ये चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर, जब रात को सारे सोएं और सुबह उठें, तो मुल्क के तमाम मसाइल हल हो चुके हों। लेकिन इट इज अ ड्रीम। उस ड्रीम को कम ट्रू करने के लिए, उसको हकीकत में लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बहरहाल रबिया, मेरी भी सिफारिश कर दें, मैं भी
लेकिन होता वो हाथों कह मेरे। रही है वो कह रही है कि वो भी आपका हिना सैफ हैं, और हिना साहब जो है आपके ही शहर से हैं, इस्लामाबाद से हैं। शी इज सच अच्छा अ नाइस लेडी, और माशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हैं कोका कोला में, और वो भी इंटरव्यूज अभी रिसेंटली स्टार्ट किया उन्होंने, बट शी इज डूइंग वेरी वेल। सो मैं चाहूंगी कि आप उनको भी जरूर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा बेटा, इसके लिए। आपने सिफारिश की है, बिल्कुल आपकी नहीं, सिफारिश। आई विश। और अब मैं ऐसा करूंगा, देखिए जरूरी नहीं है कि जो बातें मैं कर चुका हूं वो रिपीट करूं। मैं सबको ये कहूंगा कि आप अपने क्वेश्चन बनाइए स्पेसिफिक, उन ठीक है, क्वेश्चन को विद इन द ब्रैकेट मैं आंसर करूं। तो हिना, ये आप बहुत बराबर। बिल्कुल, मेरा नंबर चाचा गूगल के पास है, उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। जहां पर मतलब मैं सबको कहता हूं कि चाचा गूगल जो है, देखे सबका एक प्यारा चाचा होता है ना, कि जो हर उसमें, जिस तरह वो कौन बनेगा करोड़पति में होता था ना कि फोन अ फ्रेंड, तो जब फंस हाँ जाते थे जी, तो फोन अ फ्रेंड। इसी तरह मैं ये कहता हूं कि चाचा गूगल, और उसी से पता लगेगा कि कौन कहां से वो आपको हेल्प कराएगा, आया यूट्यूब से या कोई किसी साइट वेबसाइट से या किस तरह से। और ये इट इज व्हाट द डेडिकेशन इज। तो मैं बिल्कुल हाजिर हूं अपने तमाम बच्चे बच्चियों के लिए, अपने तमाम ब्लॉगर्स के लिए, अपने तमाम ये फेसबुक लाइव के जो जितने लोग हैं और जो अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, जो इवन यूट्यूब के ऊपर लाइव शोज कर रहे हैं, मैं तो सबके साथ हाजिर हूं जी, क्या मुश्किल है उसमें। चलो ठीक है, अब बस मैंने ग्रुप बना दिया आपका। और हमें ना फेसबुक, आपने आपने ये सीखा है कि लाइक हम फेसबुक पे ग्रुप भी बना सकते हैं, फेसबुक पे ग्रुप बना सकते हैं, मैसेंजर पे ग्रुप बना सकते हैं। मैंने एक ग्रुप में आपको ऐड किया, जरा देखिए। बेटा अब इसी तरह सीखूंगा ना मैं जब आप आएंगे तो। अच्छा जी, ये मैं फेसबुक ऑन करता हूँ। नहीं नहीं, आप व्हाट्सएप पे जाइए। अच्छा, तो व्हाट्सएप पे जाऊं? जी, व्हाट्सएप पे जाइए। ओके, व्हाट्सएप पे चला जाता हूँ जी। ठीक है। मेरा व्हाट्सएप असल में पूरा भर चुका है, और मैं अब आज मुझे सुबह से इसको खाली करने का मौका नहीं मिला, लेकिन सही देखता सही। हूँ अगर चल गया तो। डिजिटल इंटरव्यू के नाम से एक मैं ग्रुप होगा, डिजिटल इंटरव्यू। मैं उधर एक तस्वीर भी लगाती हूँ, आपको आसानी हो अच्छा जाए। अच्छा, वो आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया? जी, व्हाट्सएप बनाया, सलाम किया है वहां। जी ठीक है, मैं कर लेता हूँ जी, बिल्कुल। ये अभी असल में ना, हो पता क्या रहा है, मैं आपके सामने लाता हूँ। ये मेरा, ये देखिए, ये भरा हुआ है सारा। अब मुझे इसको, ओ, ये इसमें चलो से ठीक है। इस वक्त कई 100 मैसेजेस इसमें पड़े हुए हैं। अभी मेरा बेटा कह के गया, और वो शायद कल तक कोशिश करेंगे, वो जो नया फोन आया है ना उसका, सैमसंग का, वो जो ऐसे खुलता है, वो बेटा मुझे अच्छा, कह रहा है कि कल कल मंगवा देगा, वो कल सुबह इंशाल्लाह आ जाएगा। तो देन वी चलो आई ठीक विल है। इन अ बेटर पोजीशन। ओके, यस यस मेरे यस बेटे भी यस। माशाल्लाह मुझे बहुत प्यार करते हैं, और इस तरह की चीजों में ये मुझे। सपोर्ट करते हैं, वो उनको आप इंस्पायर करते होंगे, वो अच्छा ठीक है, हमारे बाबा सीख रहे हैं तो हम क्यों ना जो है ना आगे आगे रहें इस तमाम चीज नहीं में। नहीं नहीं, वो अपने मूड के हैं, दे आर इन देयर वर्ल्ड। लाइक मेरा बड़ा बेटा जो है वो पाकिस्तान टॉपर है जी, उसने पाकिस्तान से टॉप किया था इसमें ओ लेवल में उसका। मेरी बेटी ने 10 A's विद 10 स्टार्स लिए थे, मेरे बेटे ने 10 A's विद 9 स्टार्स लिए थे। फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया गया, उसने वहां टॉप किया, 120% अवार्ड पे गया था कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में। तो अभी मेरा छोटा बेटा है, ही इज ए लेवल में, उसने 3 के 3 अपने बड़े अच्छे उससे स्टार्स के साथ उसमें वो जो किया है, ए स्टार तो होता नहीं है। और अब वो शिकागो यूनिवर्सिटी जा रहा है, लास्ट ईयर भी वो शिकागो यूनिवर्सिटी गया था। तो मकसद है कि वो बच्चे अपनी दुनिया में मस्त हैं जी भी। तो लेकिन मैंने कल बेटी को कहा कि बेटा आप जो है ना वो उसने एमबीबीएस डॉक्टर है, और अब उसने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में पार्ट 1 क्लियर किया था। तो हालांकि उसकी फूफियां जो हैं उनको 2-3 मरतबा कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि मेरी 2 बहनें छोटी जो है वो भी एमबीबीएस डॉक्टर है। एक दुबई में चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, अपना इंचार्ज है दुबई हॉस्पिटल की चिल्ड्रन की, छोटी बहनें हैं मेरी। और एक जो है वो रासुल खैमा में, रासुल खैमा की वो एमएस है, पूरे हॉस्पिटल की इंचार्ज है, सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट। और ये बेटी को मैंने कहा कि बेटा आप जो है ना डिजिटल डॉक्टर बनो, यानी कि आप टेली मेडिसिन की तरफ आओ, बैठो। तो उसने कहा बाबा अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, बाद में। चलो आपकी मर्जी है, आई कांट फोर्स देम, बट इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मुझे देखकर वो जरूर सबक हासिल करेंगे।
बिल्कुल, बच्चे वही करते हैं जो वालिदैन को देखते हैं। मैं अब थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगी, मेरे वालिद की भी एज अराउंड 60 होगी, बट ही सो लव उनके बाद वो बहुत मोहब्बत करते हैं टेक्नोलॉजी से। उनका अपना फेसबुक अकाउंट है, वो हर चीज़ को खुद देखते हैं, वो खुद सीखना चाहते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे वालिदैन, हमारे पेरेंट्स बेटा जो है। मैं बेटा मैं फेसबुक से पहले जो ऑर्किड था ना, मैं वो चलाता था 2007 में, और 2008 में मेरे ख्याल में फेसबुक आया था। जब नया नया फेसबुक आया था उस वक्त से मैंने इस्तेमाल किया। फिर 2010 में मैं एक डिजिटल कैमरा मेरे पास था सोनी का, उससे यूट्यूब पे अपनी वीडियोस अपलोड किया करता था, जो मेरी अच्छा। चैम्बर 2009 में एग्जैक्टली 2009 में मैं यूट्यूब पे, आज भी वो वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरी उस वक्त की। मैंने आज जाके आपका चैनल भी सब्सक्राइब किया। जब मैंने आपकी वीडियो सुनी एट द एंड, आपने कहा लाइक माय पेज एंड गो टू माय यूट्यूब चैनल। आई जस्ट गो देयर एंड आई जस्ट सब्सक्राइब। तो वो मैं जरूर कहूंगा, देयर इज अ रीजन आई वांट कि मैं जितनी जल्दी हो, इवन अगर वो पेड हो तो आई कैन गेट इट ऑन पेड एज वेल। मुझे अंदाजा नहीं, अभी एक आध दिन में हो जाएगा। मैं चाहता ये हूँ कि अच्छा। देखिए, अभी मुझे अपने स्ट्रीम यार्ड के ऊपर अब हाँ, मैं हाँ। आज मैंने बेटे को कहा है कि वो आज ही शायद रात को वो कर लेगा। तो आई वांट अ पेड अकाउंट के जिसमें मुझे फिर वहां से डायरेक्ट यूट्यूब की एक्सेस हो, और जो मेरे अपना जैसा इस पे फेसबुक पे वॉल पे आता है, जो मैंने सुना है, देखा है मैंने वेब इसी पे यूट्यूब पे वीडियोस में, तो आई विश कि जी, जी। उसके अंदर भी जाए वहां पर। ठीक है जी, ये एक मैसेज है, हाँ। क्योंकि देखिए आई बिलीव इन इट कि ये सदका जारिया है। जैसा कि हुँ। अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इल्म हासिल करो, चाहे कहीं कुछ भी हालात हों, और वो इल्म के लिए डिग्री की बात नहीं हुई, वो इल्म तजर्बा का मकसद है। असल जो इल्म है वो तजर्बे की बात है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आज का जो इल्म है वो क्या है कि एक 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा है, आप उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, वो आइकॉन लैंग्वेज को समझता है, आइकॉन को समझता है। वो यूट्यूब का ही आइकॉन दबाएगा, जहां से उसको जो है ना वो ऐसी वीडियो मिल जाएगी जो वो देखना चाहता है, या वो कार्टून्स का आइकॉन दबाएगा जहां से वो कार्टून देख ले। तो मकसद ये है कि ये तो डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे लेकर चलते हैं। जी फादी फिर कुछ कह रहा है, हाँ अतीक जी। भाई, वन रिक्वेस्ट, माय फ्रेंड वांट्स टू हैव लाइस। मेरा बेटा वो तो जब बोलो, अभी मैं बिजी हूँ रात 1 बजे तक, अगर रात को 1 बजे के बाद करना चाहे तो बेशक आज कर ले, वरना कल कर ले, तेरे रेफरेंस से भेजो। और जितने लोग का यकीन में, मैं किसी को ना नहीं करूंगा। मैं तो कहता हूँ शुक्र है खुदा की जात का। मेरे वालिद अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए कहते थे, बेटा आप शुक्र करना कि कोई आपसे कोई एक्सपेक्टेशन करे और आप किसी की एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतर सको। देखिए जी, मैं कहता हूं ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैंने कुछ सीखा है, मैं मोटिवेट कर सकता हूं, और वाकई में यकीन कीजिए मैं अपने नौजवानों को, ये जिस दिन यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, मेरी कोशिश होगी कि मैं हर यूनिवर्सिटी में जाऊं और वहां जाके मैं ये प्रेजेंटेशन दूं, और 1 दिन 2 दिन पहले कहूं कि देखो, अगर मैं 3 दिन के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस जो हैं, ये क्या अब वो टिक टिक करके मेरे नाम से निकलेंगी नहीं? क्यों बेटा, आएंगी ना ये। जो भी कोई सर्च करेगा तो वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहां पर होंगी वहां पर आएंगी। तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि ये सदका जारिया है। हमें चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप जो चीज समझ गए हो, सीख गए हो, वो आगे लोगों तक पहुंचाओ, ताकि उसी की अफादियत तभी होगी। जैसा कि पहले वक्तों में होता था कि हम समझते थे, हमारे बहुत से दोस्त ऐसा करते थे कि चलते हुए एक जगह के ऊपर उन्होंने एक पानी का नलका लगा दिया, और उससे वो जानवर भी पानी पी रहे हैं, थोड़ा सा वो नीचे एक वो खुरा सा बना देते थे, और लोग भी जाते आते पानी पी रहे। तो इसका मतलब है कि वो उस वक्त की टेक्नोलॉजी, उस वक्त के मुताबिक उस चीज की जरूरत थी। आज इस चीज की जरूरत है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट किया जा सके। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने तमाम भाइयों बहनों को उन बच्चों को जो यंगस्टर्स हैं, उनको ये इस तरह मोटिवेट करूं कि वो आने वाले वक्त में अपने चैनल्स बनाएं, टेक्नोलॉजी को समझें, एज अ प्रोफेशन इसको अडॉप्ट करें, अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें, अपना टाइम जाया ना करें ये पबजी के ऊपर बैठकर गेम खेलकर, या वो जो आजकल वो जो लूडो है, लूडो को मोबाइल के ऊपर, लूडो के ऊपर बैठकर, व्हाट इज दिस? आई मीन दिस इज, वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास सोने का वक्त नहीं होता। अरे बच्चों, आप भाई कैसे अपना वो टाइम जाया करते हो? सोचो, समझो,
इस वक्त को ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। और आज जिस तरह से दुनिया करवट ले रही है इस कोरोना के बाद, पूरी दुनिया आज करवट ले रही है। हो सकता है ये 2025 में 2030 में ये टेक्नोलॉजी इस तरह से आती, और IR4 में आज ये G4 में ये जो टेक्नोलॉजी है फिर भी एक्सेप्टेबल है। अगर ये जब G5 में चली जाएगी ये बहुत एडवांस हो जाएगी, फिर नए लोगों को सीखना बहुत मुश्किल होगा। जी प्लीज, मैं बस इसी तरह बोलता हूँ बेटा, प्लीज मुझे एक्सक्यूज नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। आपकी बात से सारे मोटिवेशन लें कि उनको पता चले कि कितना जरूरी है आज हम अपने आप को यहाँ सेटल कर लें, कि हम सोच लें कि हमने करना ही करना है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अब आप डिजिटल मीडिया को समझ रहे हैं और इंशाल्लाह स्ट्रीम यार्ड पे हम देखेंगे, ना सिर्फ आप अपनी फेसबुक से बल्कि यूट्यूब से, और वहाँ स्ट्रीम यार्ड पे तो 5 जगह से वो ऑप्शन देता है कि एक ही दफा आप लाइव जाएं, हम आपके वहां लाइव जो है सेशन देख सकेंगे। मुझे ये बताएं कि एज अ बिजनेसमैन, एज अ पॉलिटिशियन और एज आपके क्या डिजिटल मतलब आप क्या गोल्स आगे सेट, आगे अगर 3 साल के आपने क्या सोचा है कि मैं इसको यूज करके मैं ये कर लूंगा, या आप इन्विजन क्या कर रहे हैं? नहीं बेटा, मैं आई बिलीव इन इट। देखिए, जब तेज हवा चल रही होती है तो आपको चाहिए कि आप अपने हवा के दोष पर अपने आप को जाने दें। देखिए, मुझे 3 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले ये डिजिटल वर्ल्ड की रियलाइजेशन हुई, मैं उसमें आ गया। अभी ईमानदारी की बात है, मुझे कोई प्रोग्राम नहीं है कि मैंने इससे कोई पैसे कमाने हैं, मुझे ये डिजिटल वर्ल्ड कहाँ लेकर जाएगी, इसमें आगे क्या बनेगा क्या नहीं होगा, दैट्स सेकेंडरी थिंग। लेकिन आई डू स्टार्ट लर्निंग दिस थिंग कि डिजिटल कंपनीज दुनिया में कौन सी हैं, कैसे चलती हैं, क्या उनके मकासद होते हैं, क्या उनके मीन्स होते हैं, क्या उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन सब चीज़ों को मैं सर्च कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी, जैसा कहा गया सर अमार ने, हमने मिलकर एक प्रैक्टिकल एक्चुअल डिजिटल पाकिस्तान बनाना है। हमारी अपना एक पोर्टल बन रहा है digitalpakistan.org.pk के उस पर, और वो बहुत जल्दी हम ऑन एयर करेंगे। और इसी तरह हम ये डिजिटल पार्लियामेंट का सोच रहे हैं। हम बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश है कि हम एक डिजिटल पार्लियामेंट बनाएं, हम अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को डिजिटल माइंड के साथ लेकर आएं कि वो कहीं भी बैठते हैं, लाइक माइंडेड ग्रुप जो है पार्लियामेंटेरियंस का एक ग्रुप हम ऐसा लेकर आए, लाइक माइंडेड लोगों का, जो हमारी डिजिटल वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है, जो तरक्की है, उसमें पाकिस्तान को आगे लेकर जा सके। सही, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बिफोर कंक्लूजन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप ये बताना चाहें, जैसे कि IR4 और आर्टिफिशियल IoT के बारे में मैं जानती हूँ, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कहते हैं कि तमाम चीजें आप इंटरनेट से ऑपरेट कर रहे होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मदद देती है कि जिस तरह रोबोटिक्स का काम होता है। लेकिन मेरे लिए ब्लॉकचेन के बारे में मैंने सुना हुआ है, ब्लॉकचेन जो है वो हेल्प करती है, करेंसी की एक फॉर्म है, और वो करेंसी जो है उसको थोड़ा सा बताएं ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सीखा आपने, IR4 और IR5, ये 4 क्वेश्चन है देखिए, मेरे। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है बेटा, और ये सारा मैंने 2 हफ्ते में सीखा है। लेकिन मैंने पिछले 2 से 3 हफ्ते के दौरान 18 घंटे मिनिमम मैंने काम किया है, सर्च किया है सारी चीजों को। और एक चीज मैं आपसे और शेयर करूंगा कि देखिए, फैक्ट्स आर फैक्ट्स, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि जस्ट अबाउट द वर्किंग, कि ये मेरे वर्किंग पेपर्स हैं, और आपको हर चीज जो है वो उससे नजर आएगी, मेरे हैंड रिटन नोट से। ये सारे कागज जो हैं, ये इसके अंदर जितने कागज पड़े हुए हैं, ये देखिए, ये सारे कागज है, ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने ये अभी शुरू की थी। ये देखिए, इन सब कागजों पे ये इसी तरह एक एक चीज को मैंने सेपरेट करके उसके बारे में नॉलेज हासिल किया। ये जो कहना, वेरी सॉरी टू से, मैंने एक बहुत बड़े अफसर से पूछा कि यार मुझे पता लगा है कि आपने पाबंदी लगवाई थी, आपने प्रपोज किया था। लकीली वो मेरे दोस्त हैं, वी वर टुगेदर इन द स्कूल। आज वो बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं, बड़ा नाम है मुल्क में उनका, वो फेडरल सेक्रेटरी लेवल के बंदे हैं।
तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार मुझे बताओ, आपने जो है ये जो हमारी ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट था उसको और क्रिप्टो करेंसी को, जो डिजिटल करेंसी को, नॉट क्रिप्टो, क्रिप्टो इज द नेम, डिजिटल करेंसी को आपने बैन किया, करवाया, प्रपोज किया और वो स्टेट बैंक से हुआ, व्हाट वाज द रीजन? तो यकीन कीजिएगा he was not at all clear about the real motive और रियल जो इसका अपना टेक्नोलॉजी है कि ये जो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है, ब्लॉकचेन जी जो ब्लॉकचेन एक सिस्टम है, ये कहिए कि ये टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, एक डायरेक्शन है, और ये ब्लॉकचेन आइंदा अगले दौर में हर बैंक को चाहिए होगा, हर हॉस्पिटल को चाहिए होगा, हर बड़ी कंपनी को चाहिए होगा। यस, अगर आप इसको पढ़ें, इसको देखें, इट इज नॉट ओनली फॉर के ब्लॉकचेन में हम ये कहें कि जी आपने आज हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जो कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज है वो डिजिटल स्टॉक एक्सचेंज कैसे बन सकता है। कमोडिटी का राइस एक्सचेंज दुनिया में एक है, तो उसका उन्होंने जो मैंने कहा इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी क्या होगी, गारंटी क्या होगी, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला है उसका, तो उन्होंने कहा कि जी ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी से, आई सेड ओके ठीक है। रीजन बीइंग, ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि जो भी आप डील करते हैं वो, जैसे हम हाइपर रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्टर है, और वो जो रजिस्टर है हाइपर रजिस्टर, वो किसी एक शख्स के पास नहीं है। ये मैं आई एम नॉट अ टेक्नोलॉजी मास्टर, ये मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। तो ब्लॉकचेन को डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के साथ रिलेट करना या सिर्फ ये कहना कि ये दोनों एक चीज है, नॉट। यस, डिजिटल करेंसी के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए जो सिस्टम है वो सिस्टम एक मकसद हल कर रहा है या जरूरत होता है एक काम के लिए, और भी बहुत से कामों में उसकी जरूरत है। आपका टाइम पूरा हो रहा है, एक और साहब को मैंने 11 बजे का कहा हुआ है, आई एम सॉरी, मैं ऑलरेडी लेट था। सवाल हो तो बता दीजिए और आप मुझे ग्रुप पे ले आई हैं, इंशाल्लाह वहां पर हम आपके साथ पूरा वो सवाल जवाब भी करेंगे। आप अपने संडे के लिए टाइम निकालना है, ठीक है, और संडे को आपने थोड़ा सा टाइम निकालना है और एक नई चीज सीखने के लिए जो आपने मुझसे पहले बात की थी। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स रह गए हैं, वो मैं बाद में जवाब दे दूंगी। आई एम सो सॉरी, मैं बात सुन रही थी जिसकी वजह से कुछ कमेंट्स जो है ना रह गए हैं, वो बाद में असर भी जवाब देंगे, मैं भी जवाब दे दूंगी। और आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, बिकॉज आपने जाना है। तो लास्ट मैसेज देके फिर आप चले जाइए बस। देखिए, लास्ट मैसेज अगेन मैं बार 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 कहूंगा, खास तौर पर उन बच्चे बच्चियों को जो कहते हैं जी कि हमारे पास पैसे नहीं है, खुदारा अपनी पॉकेट मनी को सेव करके एक C9 मोबाइल ले लें, वालदा वाले दोस्त किसी से भी, और फिर अपने आप को आप स्मार्टफोन पे लाएं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद आप ये जो डिजिटलाइजेशन हो रही है उसको अडॉप्ट करें और उसका पार्ट बने, और कोशिश करें कि आप किस डायरेक्शन में जाकर एज अ प्रोफेशन उसको अडॉप्ट करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। अगर मेरा एक ऐसा बरखुरदार जो 3 से 4 महीने की मेहनत करके $2000-3000 कमा सकता है, तो सब $500 तो कम से कम कमा सकते हैं। इसलिए मेरी सजेशन है कि तमाम अपनी यूथ को कि खुदारा इसकी तरफ आएं और ज्यादा से ज्यादा लोग एज अ बेशक सेकंड प्रोफेशन अडॉप्ट करें। वट आर यू, इफ यू आर अ डॉक्टर, no problem, if you are an engineer, okay, if you are a businessman, everybody needs to know that what is the real digital word, digital technology, जिससे वो फायदा हासिल कर सके, और उससे आपको knowing that आने वाले वक्त में आपकी तरक्की की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच, और आइंदा बाकी कोई बात रहेगी करेंगे। थैंक जी बिल्कुल, एक बात है लेकिन बाद में आपसे मैं टाइम लेके करूंगी, उसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने 11 बजे एक और सेशन के लिए जाना था और ही हैज टू गिव हिज व्यूज देयर एज वेल। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने एट द एंड तक ये प्रोग्राम सुना। उम्मीद करती हूँ कि जब नई चेंजिंग आती हैं
जब नई चीज़ें इंक्लूड हो रही होती हैं, तो हमें उसको जल्दी से अडॉप्ट कर लेना चाहिए, हमें उसे जल्दी से सीख लेना चाहिए। बाज़ औक़ात हमें समझ भी नहीं आ रही होती, जो चीज़ हम कर रहे हैं, इसका क्या हमें फ़ायदा होगा, आगे जाके क्या इसका बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्या वो एक छोटी-सी वैल्यू ऐड कर सकती है आपकी ज़िंदगी में या आप सोसाइटी की ज़िंदगी में, सो आप उसको छोड़ें नहीं। यू हैव टू स्टिक। अगर आपने डिसाइड कर लिया है, मेरे वो तमाम फ्रेंड्स जो अभी कुछ अर्सा पहले जो है ना टीम रेहान पाकिस्तान के प्रोसेस में आए हैं, या वो जो है एक वो जो रेहान भाई का जो कांसेप्ट है 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स वाला, वो कर रहे हैं, तो मैं आप सबसे कहूंगी कि अगर आपने ये डिसाइड किया है, एक मेंटोर को चूज किया है और फिर डिसाइड किया है कि उनके प्रोसेस को फॉलो करने का, तो फिर इधर उधर नहीं घूमना। आपने आप मेंटोर को चूज कर लिया, अब आपने उसको एक्सेप्ट करके एक रास्ते पे चले आए। अब आपने चंद कदम भी चल लिए, तो आपने अब पीछे मुड़ के देखना जब तक आप अपनी मंजिल पे पहुंच न जाए। तो ना सिर्फ ये चीज, ये जो काम आप कर रहे हैं, इंटरव्यूज लेना, लोगों से कनेक्ट करना, ये आपको ना सिर्फ एक अच्छा और बेहतर इंसान बनाएगा, आपको पॉलिश करेगा, आपको बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाएगा, और आप जिस प्रोफेशन में एक्सेल करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी भी हो जाएगी, आप उसको चीज को जल्दी कर लोगे। जो सफर आपका 3 साल का था, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको गारंटी करती हूँ, वो 3 साल का सफर 1.5 साल में आप कर लेंगे, और वो 1.5 साल का सफर आप कर लेंगे 1 साल में। तो स्टिक विद योर पाथ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके चेहरों पे मुस्कुराहट रहे, एक रंग रोशनी, खुशबू रहे, आपके दिल में उम्मीद का दिया चलता है, यकीन के साथ आप अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।